नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे या वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट व्हाट्सएप से ही कीजिएगा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं आपके हाथ को देख पा रही हूँ भाई, सबसे पहले मैं दो बातें बोलना चाहूँगी। ये किसी बहुत चिंतित व्यक्ति का पाम है और दूसरा बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति का पाम है। चलिए बात करते हैं कैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब देखिए, चिंतित व्यक्ति का पाम इसलिए है क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। यहाँ से इतने कट जिसके हाथ में लग जाते हैं उसके काम में हर्डल्स बहुत आती हैं, चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और बीच में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है बीच में राहु रेखाओं का जाल बना हुआ है। और इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और शार्प है। तो ऐसे लोगों की क्या है, सीखने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख जाते हैं ऐसे लोग। यानी कि कुल मिलाकर बुद्धि की स्थिति देखी जाए तो ये बहुत अच्छी आपके हाथ में है। अब आ जाते हैं आपकी राहु रेखाओं के ऊपर। अगर हम राहु रेखाओं की बात करें तो इतनी सारी राहु रेखाएं जो आपके हाथों में जाल बना हुआ है, आपको राहु के उपाय कर ही लेने चाहिए, नहीं तो आपका क्या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब हाथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी के साइन भी हैं, तरक्की के साइन भी हैं, लेकिन साथ साथ चिंताओं के साइन भी बराबर नज़र आ रहे हैं। राहु के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो टॉयलेट की जो लाइट्स हैं वो रात को बिल्कुल मत बंद कीजिएगा। टॉयलेट को बहुत साफ़ रखिए, सूखा रखिए और लाइटें जलाकर रखा कीजिए। दूसरी चीज़, टॉयलेट के अंदर एक कांच की कटोरी में जो सेंधा नमक होता है वो भर के रखिए और शनिवार को आप ऐसा करेंगे तो अगले शनिवार को आप उसको नमक को चेंज कर दीजिए। उस नमक को आप फ्लश कर सकते हैं और नए नमक को आप उसके अंदर रख दीजिए। ऐसा करने से वहाँ की नेगेटिविटी, क्योंकि राहु अगर किसी का ख़राब होता है तो वो टॉयलेट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जिनके टॉयलेट्स जो है अंधेरे रहे हैं, गीले रहे हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम टॉयलेट में बिताते हैं, वहाँ पर राहु और ज़्यादा ख़राब होता है। एक तो आपके हाथ में दिखाई ही दे रहा है इतना ज़्यादा, तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए जो हमारे हाथ में हो। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जब राहु खराब होता है तो शिव जी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मंगल का हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा जो होता है अगर लगातार आप वो करते हैं तो भी हमें राहु में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है, राहु की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम हो जाती हैं। चांदी पहनने से भी हमें फ़र्क पड़ता है। मंगल और चंद्र दोनों, इसको भी बैलेंस करना चाहिए। अब जब शिव जी की बात आती है तो शिव जी के ऊपर आपको काले तिल वाला जल जो है वो चढ़ाना चाहिए। वो चढ़ाने से भी क्या है कि जो राहु की प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स आ रही होंगी, जो बार बार आपको लगता होगा पेन है, वो ख़त्म होगा। अब ये पेन ख़त्म कब होगा? अगर हम ये बात करें कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरी चिंताएं चल रही हैं, क्योंकि चिंताएं तो चल रही होंगी, हाथ में बहुत सारी चिंता रेखाएं आ रही हैं, ये ख़त्म कब होंगी? देखो अभी तो नहीं चांस है। टू बी वेरी फ्रेंक, आपके हाथ में 30 से लेकर और 50 के बीच में भाग्य रेखा ही गायब हो गई है। अब 30 से 50 के बीच में बहुत संघर्षों का दौर है, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। रिजल्ट्स बहुत कम होंगे उसके मुकाबले। लेकिन जैसे ही आप 50-51 के आसपास पहुंचेंगे, अगर ओल्ड एज की बात करूं तो ओल्ड एज में भाग्य रेखा बहुत अच्छी आती है। हाँ ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत लंबा समय मैंने आपको बता दिया, बट देखो टू बी वेरी फ्रैंक, बीच में यहाँ पे भाग्य रेखा मुझे नहीं नज़र आ रही है, इवन कट भी लग रहा है। तो 41-42 के आसपास जॉब का भी बहुत ध्यान रखना। अगर आप जॉब में हो तो बॉस से तो कोई पंगा लेना ही नहीं है, ठीक है। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके हाथ में कोई बहुत अच्छी योग है नहीं बड़े इन्वेस्टमेंट के फ़िलहाल अच्छे। सूर्य रेखा आपकी बहुत मजबूत है, यानी कि किसी अच्छी पोजीशन पर ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ये सूर्य रेखा है, ये पूरी भाग्य रेखा से है, ये पोजीशन तो बहुत अच्छी दिलाती है। ठीक है, सूर्य रेखा अगर हाथ में हो और इस तरीके से स्टार जैसी फॉर्मेशन भी बन जाए तो फिर ये काफ़ी हाई पोस्ट व्यक्ति को दिला सकती है। मगर अगेन बात वहीं आती है, मैं आपको आपके और भी कुछ पिक्स दिखाती हूँ, उसके अंदर भी मैं यही देख पा रही हूँ कि चिंता रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं, ये देखिए, ये आप ही के हाथ का है और इसके अंदर इतना सारा कटा फटा हिसाब किताब बन रहा है, ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और सूर्य रेखा जो है वो मजबूत है। 50 के बाद तो काफ़ी तरक्की आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा आकृति भी बन रही है, ये देखते हैं इस तरीके से। जब ये बनती है तो भी ये हाई पोस्ट पर लेकर जाती है व्यक्ति को। सूर्य माउंट अच्छा, हाथ पे एक तो रोज़ दही लगाइए। ये हाथ की स्किन का इतना रफ हो जाना, ये अपने आप में स्ट्रगल बढ़ा देगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए डेली ऐसे लोगों को, क्योंकि उससे शुक्र भी मजबूत होता है। दही ज़रूर लगाना चाहिए अपने हाथ पे आपको, ठीक है।
अभी ज़रा और कुछ पिक्स देखते हैं। अगर हम बुध माउंट की बात करते हैं तो बुध माउंट अगर मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा गड्ढा भी आ रहा है बुध माउंट पे। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा सा गड्ढा आ रहा है। बुध माउंट पे गड्ढा होना व्यापार की स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब बिज़नेस के लिए तो मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। और अगर बिज़नेस कर ही रही हूँ, मान लीजिए कि ना कर ही रही हूँ बिज़नेस, तो क्या कीजिएगा, तो बिज़नेस करने के लिए आप हरा जो चीज़ें होती हैं वो गाय को खिलाइए। जैसे पालक हो गया या कोई भी और इस तरीके की चीज़ें हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गया, चारा ही ले लीजिए, तो वो गाय को आप खिला सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पंछियों को हरी दाल डालिए, मूंग की जो दाल आती है भिगोइए और उसको फिर डालिए। बुधवार के दिन स्पेशली आपको ये करना चाहिए। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए। तो बुध को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर बिज़नेस करना ही है तो बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वैसे बिज़नेस लाइन आपके हाथ में है, आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। अगर मैं देखूं तो इस तरीके से एक बड़ा सा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है। भले ही रेखाएं उसको कहीं कहीं फेड बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो हाथ में रफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये फेड होती हुई भी नज़र आ रही हैं रेखाएं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ऐसे लोगों को मनी को कहाँ रखना है, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका बहुत अच्छा सेंस हो जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या है कि ओल्ड एज में पैसा बहुत जमा कर लेते हैं 50 के बाद की एज, जबकि चाहे सूर्य माउंट से मैं देख रही हूँ चाहे शनि माउंट से मैं देख रही हूँ, दोनों ही स्थितियों में अच्छी नज़र आ रही है। कुल मिलाकर बोले तो बुढ़ापा अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके शुक्र माउंट की, शुक्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। बड़े घर में रहने का सुख, बड़ी गाड़ी का सुख, ये सब शुक्र माउंट देता है। तो शुक्र माउंट पे प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छी साइन है। और आपका गुरु माउंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो मैरिड लाइफ के लिए शुक्र माउंट, गुरु माउंट दोनों ही आपके हाथ में मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्टिल बीच पे सेंटर पोजीशन राहु को, जो चिंता वाला भाव है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो रखा है। अगर हम बात करते हैं आपकी हार्ट लाइन को लेकर, हार्ट लाइन जो है आपकी विष्णु सिंबल बना रही है। दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ में इस तरह से विष्णु सिंबल बनता है। ये जो बाइसेक्ट करके ऐसे दो भागों में हो जाती है, ये वी साइन जो बनता है ये विष्णु सिंबल कहलाता है। अब ऐसे लोग बाय हार्ट बहुत अच्छे होंगे, थोड़ा धार्मिक भी रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कहते हैं कि अगर वो कोई भी ख़राब कर्म कर दें, मतलब किसी का मन दुखा दें या कुछ है, तो उसका फल अगले जन्म तक वेट नहीं करना पड़ता, इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। इसीलिए ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। पैसे की स्थिति की बात करूँ तो भाई देखो, भाग्य रेखा से ही हम पैसा देखते हैं। आपकी भाग्य रेखा देखो यहाँ से चल तो रही है, लेकिन इतनी सारी कट लग रही हैं, तो जो भी पैसा आ रहा है, क्योंकि शुक्र माउंट अच्छा है तो पैसा आएगा, लेकिन सब कुछ बहुत मेहनत से मिलेगा। और 30 से 50 के बीच में बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स चल रही हैं। पोजीशन अच्छी हो सकती है आपकी, ठीक है, क्योंकि सूर्य माउंट पर अच्छी खासी लकीर है, लेकिन स्टिल आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा इस समय। 30 से 50 के बीच में उतना पैसा नहीं है जितना 50 के बाद है। 50 के बाद स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन भी आपके हाथ में हैं, ठीक है, वो भी साइन आपके हाथ में। बहुत इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। जब फर्स्ट फैलेंज हमारा बड़ा होता है तो इच्छा शक्ति व्यक्ति की बहुत मजबूत होती है। और फिंगर्स की स्थिति को अगर मैं देख रही हूँ, सारी की सारी फिंगर्स जो हैं बड़ी स्ट्रांग है। जब किसी की फिंगर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं तो ऐसे व्यक्ति का क्या है, बुद्धि भी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे दिमाग अगर किसी का देखना है तो उसकी फिंगर्स देख लो, या अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज देख लो। फर्स्ट फैलेंज अगर मजबूत है, जैसे आपका अंगूठा मजबूत है, तो आपको अच्छी पोजीशन वाली जॉब दिलाएगा। ये अच्छी पोजीशन दिला देता है। यहाँ से दो दो भाग्य रेखाएं जा रही हैं। आप फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं क्या, फॉरेन जाने के लिए, क्योंकि आपके हाथ में कई साइन आ रहे हैं। जीवन रेखा से भी आपकी एक रेखा निकल कर यहाँ चंद्र पे जा रही है, चंद्र की साइड से भी दो दो रेखाएं ऊपर जा रही हैं। लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल अभी का टाइम तो मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा, क्योंकि कट भी लग रहा है आपके लिए। लेकिन फ़ॉरेन में आप सेटल हो सकते हैं, आपके हाथ में साइन हैं बिल्कुल फ़ॉरेन में सेटलमेंट के। गुरु का माउंट आपका अच्छी खासी जगह लिए हुआ है, ये सरकारी नौकरी का भी योग दे सकता है, क्योंकि गुरु माउंट काफ़ी मजबूत आपका मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों का अपने क्षेत्र का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। नेचर हेल्पिंग बहुत होगी। जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर जो छिद्र नज़र आ रहा है, मैं दिखाती हूँ, ये जो छिद्र नज़र आ रहा है, ऐसा व्यक्ति बहुत जो है वो बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है। और देखते हैं, ये आपके हाथ में जो उंगली की अगर मैं स्थिति देखूं तो ये वाला फैलेंज आपका अच्छा बढ़ा हुआ है। ये भी व्यापार की तरफ लेकर जाता है, बिज़नेस की तरफ लेकर जाता है व्यक्ति को। जो जैसे ये वाला अगर किसी का बहुत बड़ा है तो ये वकील बना सकता है, अगर ये वाला फैलेंज बड़ा है तो डॉक्टर बना सकता है, ये बड़ा है तो व्यापारी बना सकता है। आप बने ही ऐसा नहीं है, ज़रूरी होता है, लेकिन हाथ में अगर बनना होता है तो हम योग देखते हैं कि व्यापारी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हाँ, तो उसमें आपके चांसेस हैं ऐसे, ठीक है। मंगल ने काफ़ी ज़्यादा जगह ले रखी है, लेकिन ख़राब है आपका मंगल बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी कई बार मंगल ख़राब होता है तो फंस जाती है,
मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बहुत क्लियर रखिएगा, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ में हो, अपनी प्रॉपर्टी को बहुत क्लियर आपको रखना होगा, क्योंकि मंगल आपका ख़राब है। मंगल ख़राब है, हनुमान चालीसा तो आप रोज़ किया ही कीजिए, और मंगलवार के दिन प्रसाद भी चढ़ाइए, ठीक है। ये गुस्सा भी दिला सकता है, सर पे चोट भी लग सकती है, मंगल ख़राब है। देख रहे हैं आप, मंगल के ऊपर ऐसा जाल बना हुआ है, मंगल दंगल कराता है फिर, तो वो चीज़ आपके हाथ में अच्छी नहीं है। और तस्वीरें देखते हैं आपकी, ज़रा उल्टे हाथ में क्या स्थिति बन रही है वो भी देख लेते हैं। ये सारी सीधे हाथ की हैं। शादी की रेखा तो खैर आपके हाथ में ठीक ठाक बनी हुई है। 2 बच्चों की रेखाएं भी आपके हाथ में बहुत क्लियर है। काफ़ी स्क्वायरिश आपका पाम जो है नज़र आ रहा है। बड़े मेहनती होते हैं ऐसे लोग, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। भाग्य रेखा बहुत फेडेड है, पता है 50 साल तक भाग्य रेखा बहुत फेडेड है। सब कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलेगा, बहुत संघर्ष कराएगी ये आपसे 50 साल तक। आप शनिवार वाले दिन एक तिल का पैकेट, काले तिल का पैकेट है ना, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारिए और वो शनि मंदिर में दे दीजिए या किसी को दान में दे दीजिए, ये आपको करना ही चाहिए। और श्रीम मंत्र आता है, श्रीम करके मंत्र होगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप खुद ही समझ सकते हैं। श्रीम मंत्र आप यूट्यूब पे डालो, 1008 बार है, 11 मिनट में जहाँ तक है वो मंत्र आप 1008 बार करो, 11 मिनट दो आपको लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत है। हाथ में स्थिति बड़ी, जो लक्ष्मी की रेखा है ना, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, वो बड़ी गड़बड़ हो रखी है। श्री सूक्तम सुनिए या फिर श्रीम का मंत्र जो 1008 बार कीजिए, साथ साथ चैंटिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए वो, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ ये रहा, उल्टे हाथ को देखो, वाकई बहुत सारी चिंताएं आपके हाथों में नज़र आ रही हैं। तमाम राहु रेखाओं ने मस्तिष्क रेखा सारे हाथ को काट के रख रखा है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राहु के जितने उपाय मैंने आपको बताए वो ज़रूर कीजिएगा। कुल मिलाकर 50 के बाद की स्थिति अभी की स्थिति से बेटर है। अभी फ़िलहाल बहुत चिंताओं का समय चल रहा है। बहु रेखा बहु चिंतक वाली बात होती है, ठीक है। मैंने आपको सारे उपाय, सारी रेमेडीज़ बता दी हैं, और अब जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। बहुत इंटेलिजेंट होंगे आप, बहुत लंबी है ये उंगली, ये किसी बड़े ऑफिसर के हाथ की भी उंगली हो सकती है, क्योंकि ये उंगली का लंबा होना अपने आप में हाई पोजीशन दिलाता है। चलिए फिर अब आप बताइएगा आपको क्या पूछना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।